दोस्तों, देवर्षि जीएस रिसर्च में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसररी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मेहनत करने से क्या नहीं होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है मेहनत, प्रैक्टिस। आप किसी भी चीज को नियमित रूप से अगर आप करते रहिए ना, तो वो चीजें आपकी मजबूत हो जाती है, बेहतर हो जाती है और हटके बेहतर होती है। हजारों की भीड़ में आपकी एक अलग पहचान होती है। तो सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस करना। तो आप सबों ने देख रहे हैं कि लगातार आपके साथ मैं करंट अफेयर्स की बातें कर रहा हूं, जो कि एग्जाम में जिसकी काफी प्राथमिकता बढ़ गई है। चाहे आप जिस एग्जाम को लीजिए, जेपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जेएसएससी, जितने भी सारे एग्जाम हैं, चाहे वो भारतीय पुलिस की एग्जाम हो या तो फिर ग्रुप डी की ही एग्जाम क्यों ना हो, रेलवे का, हर एक जगह पे करंट अफेयर्स की अपनी एक प्राथमिकता अलग होती चली जा रही है। तो दोस्तों, क्यों ना हम करंट अफेयर्स की कड़ी को भी मजबूत बनावें, और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं लगातार आप लोगों के साथ नियमित रूप से अब करंट अफेयर्स पे चर्चाएं करना शुरू कर दिया हूं। तो दोस्तों, आज हम इसी तरह से देखेंगे कि भारत सरकार की योजनाएं किस तरह से जो है सो करंट अफेयर्स के मामले में पूछी जा सकती है, क्योंकि योजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से क्वेश्चन आने पे हम कहीं ना कहीं जो है सो कभी ना कभी एग्जाम हॉल में डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो क्यों ना अभी से ही हम अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से लेकर के चलें, ताकि एग्जाम हॉल में मुझे एक बेहतर परफॉर्मेंस करने की मौका मिले और हजारों की भीड़ में आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित हो। तो आइए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि करंट अफेयर्स में सरकार की योजनाएं क्या है, और इस योजनाओं से पहले, अभी हम करंट की योजनाओं से पहले आपको पिछले कुछ योजनाओं में लेकर के चलेंगे जिसकी प्राथमिकता एग्जाम में रहती है। जो प्रमुख योजनाएं भारत सरकार की चल रही है, तो उसे भी हम छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी वहां से क्वेश्चन पूछ देने के बाद हम उस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं, तो हमारे सामने समस्याएं आ जाती है और हम असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को नहीं किए हैं, वो सबसे पहले दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कमेंट की भी मैं आशा करूंगा कि आप हमारे वीडियो में जरूर कमेंट करेंगे। और आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियस विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई में अगर सीरियस हैं, तो आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। आप इसके नोट्स भी बनाएंगे ताकि आपकी रिवीजन करने में कहीं कोई दिक्कत समस्याएं ना हो। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, आपकी कंप्लीट हो जाएगी करंट अफेयर्स, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, और आप बेहतर परफॉर्मेंस अपने एग्जाम हॉल में करके आएंगे। तो आइए हम आपको लेकर के चलते पिछली कुछ योजनाओं के बारे में, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो हम देखते हैं, उसे भी हम छोड़ नहीं सकते हैं और उसके बारे में भी हमें जानकारी रखना बहुत जरूरी, ताकि एग्जाम हॉल में कोई जरूरी नहीं है कि 1 से 1.5 साल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो पिछले साल से भी आते हैं, पिछले 2-4 साल से आते हैं, इसकी कोई भी कहना निश्चित नहीं है दोस्तों। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे नमामि गंगे योजना, जिसके बारे में आप सुन चुके होंगे। नमामि गंगे योजना की शुरुआत जो है 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। देखिए, मंत्रालय भी याद रखना बहुत जरूरी है, मंत्रालय पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि किस मंत्रालय से संबंधित ये योजना है, इस चीज को एग्जाम में बार बार फोकस किया जाता है। उद्देश्य इसका क्या है, तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। गंगा नदी के प्रदूषण के बारे में आप जानते होंगे, और वैसे भी मैं गंगा नदी पे खास करके एक क्वेश्चन लेकर, टॉपिक पे विश्लेषण लेकर के आने वाला हूं, जिससे आपको बेहतर समझ गंगा नदी तंत्र के बारे में हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। कौन सी योजना को? प्रधानमंत्री जनधन योजना। कौन शुरू कर रहा है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी परिवारों में कम से कम एक खाता खोलना है। सभी परिवारों में कम से कम एक खाता होना सुनिश्चित करेगी कौन? जनधन योजना। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले गए जा चुके हैं। जी हाँ, 38.18 खाते खोले जा चुके हैं। 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। कब तक? 26 फरवरी 2020 तक। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है कि 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा। देखिए, जो लोग नहीं जानते होंगे वो अभी जान लीजिए कि जिनका भी जनधन खाता से खुला हुआ अकाउंट है,
उसमें 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए तक का आपको जीवन बीमा मिलता है। दोस्तों अधिकतर इस चीज को हम बहुत कम लोग जान पाते हैं कि जन धन खाते से हमें क्या लाभ है, क्योंकि अधिकतर लोगों के यही सवाल आते हैं कि भाई गरीब लोग अगर खाते खुलवा रहे हैं तो उनको क्या लाभ मिलने वाला है, वो तो रोज कमाने और रोज खर्च करने वाले लोग हैं, उतना ही कमा लेते हैं जितनी उनकी आवश्यकता पूरी होती है, क्योंकि अधिक तो वो कमा नहीं पाते हैं, उनको उस तरह का काम रोजगार नहीं मिल पाता है। तो उसका एक ये भी लाभ है कि 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 तक का आपके पास जीवन बीमा भी सुनिश्चित करती है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको आप जानकारी भी दीजिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और देश के कर्णधार भविष्य आप हैं। तो आपका एक ये उद्देश्य बनता है कि आप जिस जगह पे हो वहां से एक जागरूकता का माहौल बना करके रखें। तो इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा है, किसमें? प्रधानमंत्री जनधन योजना में, और इसको वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कम से कम प्रत्येक परिवार में एक बैंक खाता होना निश्चित हो। उसके बाद हम देखेंगे मेक इन इंडिया। जी हाँ, मेक इन इंडिया शुभारंभ इसका 25 सितंबर 2014 को किया गया था। उद्देश्य इसका था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। जी हाँ, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम चाइना का सामान का प्रयोग लाते लाते एक बहुत बड़ा दुश्मन को खड़ा कर चुके हैं और इंडिया सबसे बड़ा उपभोक्ता है। किसी भी चीज की उपभोग अगर करने में इंडिया सबसे आगे है, तो क्यों ना हम चाइना के सामान को बैन करें और भारतीय सामान को खरीदना शुरुआत करें। तो यह एक अभियान के तौर पे देखा गया था और मेक इन इंडिया जो है सो शुरू किया गया था इसी के लिए कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को हम बढ़ावा दें, हम अपने भारतीय सामान को खरीदें। हम जो है सो भुकभुकिया लाइट न खरीद करके दीपावली में जो है सो दिए खरीदें। चाइना से दिए भी बन के आ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे सामानों को बैन किया है चाइना के साथ। बहुत सारे ऐप, टिकटॉक के तो आप सभी लोग दीवाने होंगे, तो टिकटॉक को भी बैन कर दिए थे पिछले साल ही। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय सामान को हम बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना, जी हाँ, इसका शुभारंभ किया गया 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। ये याद रखने वाली चीज है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव, 2019 तक 3 गांव और 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर के विकसित करना। उसके बाद है मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया जाता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष योजना अभियान की शुरुआत की जाती है। कब? 25 दिसंबर 2014 का। उद्देश्य क्या था? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। उसके बाद हम देखेंगे पहल योजना। पहल योजना जिसकी शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को की जाती है और इसका उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना। जी हाँ, एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना पहल योजना से रिलेटेड है। उसके बाद हृदय योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमिनेशन योजना, इसका फुल फॉर्म है, जिसकी शुभारंभ की गई थी 1 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। शहरी विकास मंत्रालय, हृदय योजना, हृदय योजना शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि देश के चयनित 12 शहरों को, जी हाँ, देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। देश में 12 शहरों को चयनित किया गया जहां पे हमारे जो भी सांस्कृतिक धरोहर है, बहुत सारे आप मंदिरों को देखते होंगे, बहुत सारी ऐसी जगह है, दार्शनिक जगह है, हेरिटेज है, हमारे सांस्कृतिक धरोहर है हमारे, जिसका पुनर्निर्माण, जहाँ पे काफी पेड़ पौधे जन्म चुके हैं, मकड़े के जाले लग गए हैं, उसे कोई देखने वाला नहीं था, उन सारी चीजों को फिर से जीवित किया जा रहा है हृदय योजना के तहत। उसके बाद है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। अभी दोस्तों हाल में आपके पास एक न्यूज आई होगी कि बच्चियों की उम्र की सीमा जो है, पहले 18 साल थी विवाह का उम्र का, उसको अब बढ़ा करके 21 साल कर दिया गया है। पहले हमारे पास लड़के के विवाह की उम्र 21 साल और लड़कियों की उम्र 18 साल थी, लेकिन अब लड़कियों की उम्र को बढ़ा करके 21 साल कर दिया गया है, जिसपे बहुत सारे इसके
अच्छे भी कदम उठाए, अच्छे भी हो सकते हैं और बहुत बुरे भी हो सकते हैं। तो लोगों ने जो है सो अपने अपने तरीके से अपनी जानकारी के हिसाब से कमेंट किया, लेकिन हमारी नज़रों से महिला सशक्तिकरण हेतु 21 वर्ष किया जाना बहुत जरूरी था। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जो है सो सरकार के कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का एक मुख्य उद्देश्य था, जिसको 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। जी हाँ, आज हमारे बीच जो बच्चे और बच्चियों के बीच अंतर देखा जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में शुरू से ही यह चीज रोपा जाता है कि आप स्त्री हो और आप कमजोर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना उनके पास टैलेंट है उतना हमारे पास भी टैलेंट है। आज भी लड़कियां हमारे देश में बहुत बड़े बड़े स्थानों पे नेतृत्व कर रही है। यह कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का एक पहचान है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ पुरुषों से नहीं बनी है, महिलाओं से भी बनी है। शुरुआत से दोनों कदम से कदम मिलाकर के दुनिया के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, तो दोनों का बराबर हक होना चाहिए। इसके लिए इसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना है। उसके बाद हम देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया। मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। किसके लिए? सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए, एवं ऋण सहायता प्रदान करना। इसमें है शिशु लोन, किशोर ऋण तथा तरुण ऋण को उपलब्ध कराना है। शिशु ऋण के तहत 50,000 रुपया, किशोर ऋण के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख लोन देने का प्रावधान है। उसके बाद हम देखेंगे उजाला योजना के बारे में, जिसकी शुभारंभ की गई 1 मई 2015 को। उजाला का मतलब होता है उन्नत ज्योति व एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। आज आप देख रहे हैं कि हमारे घर में जो एलईडी बल्ब जल रहे हैं, पहले हमारे यहाँ था रेड फिलामेंट वाला जो बल्ब जलता था वो था। अब हमारे बीच 100 वाट वाले बल्ब आते थे, उसमें बहुत सारा ऊर्जा का खपत होता था। तो एलईडी बल्ब आने से हमारे पास जो 5 वाट 7 वाट में उससे ज्यादा कहीं लाइट हमको मिलता है, कम वोल्टेज में भी उतना ही लाइट मिलता है। तो सरकार का उद्देश्य था कि लोगों के बीच एलईडी को वितरण किया जाना, ताकि हम ऊर्जा की बचत कर सके और उस ऊर्जा को किसी और क्षेत्र में लगा सके। तो बिजली खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्यों पर वितरण करना। जी हाँ दोस्तों, तो हम देख रहे थे केंद्र सरकार की योजनाएं, और इस योजनाओं को हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी नोट्स करें, और नोट करने के बाद फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसे नोट करें। नोट करने से ये होगा कि आपकी रिवीजन में मदद करेगी। बार बार मैं आप लोगों के साथ ये आग्रह करता हूं कि आप इसे नोट करते जाइए। आपके पास करंट अफेयर्स का बेहतर एक कंटेंट मिल रहा है, और जिसको आप नोट करने के बाद आप उसे रिवीजन करने में आपको दिक्कत न होगी। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा उसे, और एक बेहतरीन नोट्स बना रहे होंगे करंट अफेयर्स का, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अब हम आइए आगे के देखते हैं, और किन किन योजनाओं के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, जो भले ही योजनाएं